नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश की स्थिति खराब होती जा रही, देश में भाईचारे को हो रहा नुकसान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें गुजरात हिमाचल में दोनों जगह कांग्रेस का दबदबा, जी हां दिखाई दे रही कांग्रेस की ताकत अब तक की वोटिंग में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ओवैसी का बड़ा बयान, बोले फिलहाल कांग्रेस ने जो है यहां पर किया है हमारा नाम खराब। बताएंगे ओवैसी कांग्रेस के बारे में क्या बोले हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों हिमाचल में कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त मिल रही है। जी आपको बता दें अब तक की काउंटिंग में कांग्रेस हिमाचल में सबसे आगे चल रही है। सबसे बड़ी बात यह कि हिमाचल में कांग्रेस पुख्ता सरकार बनाएगी, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों 3 कृषि कानून को लेकर एक बार फिर से भड़के किसान नेता राकेश टिकैत, बोले एमएसपी पर नहीं मिली अब तक गारंटी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़से ने विधानसभा में भरी हुंकार, बोले रिवाज भी बदलेगा, सरकार भी बदलेगी और तेरा इरादा भी बदलेगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बाबरी विध्वंस मामले में फिर से एक बार याचिका दायर, मचा हड़कंप, फिर से खुल सकता है ये केस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जीत के बाद गदगद हुए केजरीवाल, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दिया हमने। पिछली बार हम 80 सीटें कम लाए थे, इस बार 80 सीटों पर बीजेपी को निपटाया, सबसे बड़ी जीत बताई आपने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश के साथ जाना पड़ा, चाचा शिवपाल को भारी, भिजवा दिया योगी आदित्यनाथ ने ईडी का नोटिस, भड़क गए अखिलेश यादव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रिंसेस डायना, जी इस देश की समझिए इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रिंसेस डायना कबूल करना चाहती है इस्लाम, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज एक एक कर फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गुजरात और हिमाचल के नतीजों में कांग्रेस ने बनाई बढ़त, कांग्रेस निकली सबसे आगे। जी हां आपको बता दें भले ही बीजेपी अच्छी सीटें लाई है गुजरात में, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस का दबदबा आपको बताते चले, एक राज्य कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंडर में आता हुआ दिखाई दे रहा। अब तक की वोटिंग बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको, अब तक की वोटिंग के हिसाब से हिमाचल में सबसे आगे कांग्रेस चल रही है। आपको बता दें रुझानों में भी कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन दिखाई दिया। दरअसल अब की बार जो मेन मुद्दे थे हिमाचल के, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस फिट बैठ रही थी। और आपको तो पता ही है कि कांग्रेस की कई बैठकें हुई, कई अध्यक्ष बदल दिए गए, कई बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आई। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल की बात अगर हम करें तो यहां पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दी है। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस यहां पर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उसको वोटिंग में जबरदस्त सपोर्ट मिला है। देखिए अब तक दोस्तों लोगों ने अनुमान लगाया ही नहीं था कि कांग्रेस इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी। आप समझिए ये एक बहुत बड़ी बात है। अब तक यही सोच रहे थे लोग कि कांग्रेस पिछली बार की तरह ही होगा, ऐसा ढीला पीला, लेकिन अब की बार जो कांग्रेस ने रणनीति बनाई थी उस रणनीति के तहत कांग्रेस बहुत बढ़िया तरीके से अपना प्रदर्शन दिया है। ना सिर्फ दोस्तों हिमाचल में बल्कि गुजरात में भले ही कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है, लेकिन कांग्रेस ने गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी के सामने कांग्रेस ने काफी अच्छी सीटें हासिल की है। हालांकि आपका कोई ज्यादा दबदबा दिखाई नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना जोर दिखाया गुजरात में, यह भी एक काबिल तारीफ बात है, क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं कि फिलहाल काउंटिंग में रुझानों में कांग्रेस टक्कर दे रही है बीजेपी को, गुजरात के रुझानों में टक्कर दे रही थी और अंत तक वो आगे बढ़ती रही। लेकिन अगर हम यही बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में कांग्रेस जबरदस्त तरीके से उभर कर आई है और लोगों ने इस बार तय कर लिया था कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। आपको बता दें कांग्रेस अब तक फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है, कांग्रेस की ही सरकार बनती हुई नजर आ रही है हिमाचल में, क्योंकि सपोर्ट कांग्रेस को जबरदस्त मिला है। इस बार लोग उकता चुके थे हिमाचल में बीजेपी से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़से का बीजेपी के ऊपर जमकर हमला, विधानसभा में जमकर गरजे, बोले फिलहाल
सरकार भी बदलेगी, वक्त भी बदलेगा और तेरा इरादा भी बदलेगा। तेरा इरादा मतलब दोस्तों सरकार का जो इरादे हैं वो भी बदल जाएंगे अपने आप। जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़से ने जमकर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आज हर जगह को बेचा जा रहा है, आज देश को गिरवी रखा जा रहा है, देश की संपत्तियों को अडानी और अंबानी को सौंपा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की परिस्थितियों को धीरे धीरे कर खत्म कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले भी सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हुए हैं। बात सिर्फ इस सवाल की नहीं है कि आज देश की परिस्थितियां और देश की सारी चीजें बिक रही हैं। बात तो ये भी है दोस्तों कि फिलहाल आज जो देश में हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आने के बाद देश को उन्होंने एक वादा किया कि वो महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से निजात दिलाएंगे और लोगों ने भरोसा भी किया। हर समाज के हर वर्ग के लोगों ने भरोसा किया कि नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी वाकई में देश के लिए कुछ करेंगे। और इसीलिए यही कारण था जो मुस्लिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में थे। लेकिन दोस्तों जब पीएम बने पीएम नरेंद्र मोदी, तो उसके बाद दोस्तों उन्होंने कुछ साल 2-1 साल लोगों के साथ अच्छा काम करा। उसके बाद जो उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया तो आप समझिए देश की संपत्तियां बिकने लगी, देश की प्रॉपर्टियों को अडानी अंबानी को सौंपने लगे। LIC बिक गई, जीवन बीमा पॉलिसी बिक गई और बिजली, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टॉप, टेलीकॉम कंपनियां धीरे धीरे कर देश का बर्बादा होना शुरू हो गया। और यही कारण है जो मल्लिकार्जुन खड़से ने विधानसभा में इन चीजों को उठाया। मल्लिकार्जुन खड़से ने यहां तक कहा कि आज देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी ये सबसे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। आखिर सरकार को दोस्तों किस चीज का डर है, किस चीज का दबाव है जो सरकार इस मुद्दों पर आप समझिए बात ही नहीं करना चाहती है। बहुत दुख की बात है कि आज दोस्तों देश में इस तरीके का माहौल है, लेकिन सरकार किसी एक मुद्दे को पकड़कर बैठ जाती है और उस मुद्दे को हिलने नहीं देती है। यही कारण है जो देश में दोस्तों बदलाव की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि अब देश में दोस्तों बदलाव की लहर चल चुकी है, खास करके हिमाचल से। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, डिंपल यादव ने मारी बाजी। मैनपुरी में डिंपल यादव ने भाजपाइयों को जमकर रौंदा। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उपचुनाव में डिंपल यादव ने बीजेपी को रौंद दिया है। हमने आपसे पहले ही कहा था दोस्तों कि मुलायम सिंह यादव की सीट पर कोई और जीत ही नहीं सकता है। और खास कर दोस्तों अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं इस वक्त मुलायम सिंह यादव जबरदस्त तरीके से बढ़त बनाई हुई है डिंपल यादव, क्योंकि ये तो साफ था दोस्तों कि फिलहाल डिंपल यादव जो है वो किसी भी तरीके से हारने वाली नहीं है। क्योंकि ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त काफी कुछ चल रहा है, लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है। बात एक चीज ये भी है दोस्तों कि आप अच्छे से जानते थे कि मुलायम सिंह यादव के जो चाहने वाले हैं वो कभी भी जो है यहाँ पर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और दोस्तों ये साफ हो जाती है कि फिलहाल मैनपुरी वोटों की गिनती जो है वो बस जैसे ही शुरू हुई वैसे ही अंदाजा लगना शुरू हो गया था कि भैया मैनपुरी में जो है वो अखिलेश यादव ही खिलने वाले हैं। क्योंकि मतलब साफ था दोस्तों कि मैनपुरी का जो चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को झटका लगना ही था। मैनपुरी के साथ साथ रामपुर में आजम खान का जबरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर जलवा देखने को मिल रहा है। लेकिन बात आप ये देख लीजिए दोस्तों कि मैनपुरी सीट के लिए बीजेपी बहुत ज्यादा उत्सुक थी। उसको लग रहा था कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद, यानी कि नेताजी के जाने के बाद, बीजेपी इस सीट को कब्जे लेगी। लेकिन दोस्तों हुआ कुछ उल्टा ही। भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और वो इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी के पास कोई और ऑप्शन था नहीं। लोकसभा की सीट को वो जीतना चाहती थी, लेकिन हो गया कुछ उल्टा। क्योंकि मैनपुरी का जो रिजल्ट निकल कर सामने आया उससे ये साबित हो जाता है कि जो मुलायम सिंह यादव थे उनकी सीट जनता के लिए बहुत प्यारी है और जनता ने उस सीट को उनके ही परिवार को सौंप दिया है। यानी कि पूरा समर्थन डिंपल यादव के सपोर्ट में है दोस्तों मैनपुरी में। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अखिलेश और डिंपल की मेहनत रंग लाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैनपुरी में जो काउंटिंग हुई है दोस्तों अब तक उसमें डिंपल यादव को बम्पर वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जबरदस्त तरीके से करारी हार होती हुई दिखाई दे रही है। और ये इस वक्त तक का आंकड़ा बता रहा हूं, अभी आगे आंकड़े आप देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा कि मैनपुरी में जो यहाँ पर सबसे आगे अखिलेश यादव की पार्टी की
प्रचंड बहुमत जीत होगी उनके प्रत्याशी यानी कि उनकी पत्नी धर्म पत्नी की डिंपल यादव की। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फिलहाल मैनपुरी का चुनाव बीजेपी के लिए नाक की बात था, सपा के लिए, क्योंकि उनको अपना गढ़ बचाना ही था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को दोनों जगह बड़ा झटका लगा। रामपुर में भी अच्छा खासा वोट शेयर जो है दोस्तों वो आजम खान के उसमें ही पाले में ही गया है। फिलहाल अभी रिजल्ट आना बाकी है और भी काउंटिंग शुरू है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बड़ा दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल शिवसेना के सारे लोगों को, जो लोग बॉर्डर पर जा रहे थे उनको पकड़ा गया मुंबई की तरफ से। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि डरपोक नामर्द पार्टी है जो कि इस तरीके के डिसीजन लेती है। आपको बता दें संजय रावत ने बीजेपी को नामर्द पार्टी बता दिया। उनका कहना है कि फिलहाल अगर खुलकर लड़ना है तो सामने आओ, इस तरीके से मत लड़ो। उन्होंने बॉम्बे राज को भी आपको बता दे कहा कि ये पक्का भाजपा ही नहीं है, ये भी कांग्रेस ही था पहले, अब जो है भाजपा में आया है। आपको बता दोस्तों बॉम्बे राज की सरकार चल रही है इस वक्त गुजरात में और कर्नाटक में, और कर्नाटक में दोस्तों इस सरकार को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें शिवसेना के कुछ अधिकारियों को बॉर्डर पर पकड़ लिया गया था, तोड़फोड़ का उनके ऊपर आरोप भी लगा है, जिसके बाद संजय रावत ने जमकर भड़ास निकालते कहा कि क्या हम दूसरे राज्य में नहीं जा सकते, हमें जाने से क्यों रोका जा रहा है शिवसेना के कार्यकर्ताओं को। और संजय रावत ने जमकर यहां पर भड़ास भी निकाली। लेकिन मामला यह है दोस्तों कि संजय रावत के बयान के बाद बीजेपी में काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे नामर्द शब्द का यूज किया है, जिसके बाद भाजपा के कई नेता आग बबूला हो चुके हैं। उन्होंने कहा है संजय सिंह को अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि संजय सिंह को जब किसी पत्रकार ने कहा कि आप नामर्द कह रहे हैं तो संजय सिंह ने इस वर्ड को दोबारा से भी दोहराया और इस वर्ड को उन्होंने फिर से वही कहा जो उन्होंने पहले वाले में कहा था। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आ रहा है संजय रावत, क्योंकि फिलहाल संजय रावत शायद समझ चुके हैं कि भाजपाइयों की उल्टी गिनती यहीं से शुरू करेंगे हम। और ये साफ हो जाता है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी को खास करके एक बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि बीजेपी जगह जगह चुनाव हारने की कगार पर आ गई। अब जनता का सपोर्ट एमसीडी में जिस तरीके से हुआ उसके बाद बीजेपी का बहुत ग्राफ गिर रहा है दोस्तों, क्योंकि लोग बीजेपी को उतना पसंद नहीं कर पा रहे हैं। और ये साफ सी बात है कि बीजेपी को एक बड़ा झटका तो लगा है। और ये झटका दोस्तों बीजेपी को इसलिए भी लगा है क्योंकि आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बोलती जो है वो बंद हो चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले देश की स्थिति काफी बेकार, देश में भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, बेरोजगारी फैलती चली जा रही है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि देश में परिस्थितियां बिगड़ चुकी हैं, आज देश में भाईचारे की जरूरत है, लेकिन सरकार जो है वो लोगों को आपस में लड़वा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भाई को भाई से लड़ाकर देश में नफरत फैलाने का माहौल बनाया जा रहा है। आपको बता दें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि आज देश में भाईचारा सबसे पहले आना चाहिए। राहुल ने कहा कि देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को दबाया जा रहा है और इन मुद्दों के चलते हिंदू और मुस्लिम में लोगों को उलझाकर ये सरकार अपना फायदा देखती है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल हम देश में भाईचारा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये यात्रा एक छोटा सा संदेश है उन लोगों को जो लोग दोस्तों आप समझिए देश में हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, जो लोग भाईचारे को खत्म करने की बात करते हैं, ये उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। और उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल इस वक्त देश की परिस्थितियां जो है वो बड़ी ही खतरनाक चल रही हैं, खास कर तब दोस्तों जब देश में एक अलग ही तरीके का माहौल चल रहा है। आप समझिए देश के मेन मुद्दों पर तो बात नहीं होती है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर, लेकिन मंदिर मस्जिदों पर डिबेटें होती हैं, भाईचारे पर एक दूसरे के वार किया जाता है, लोगों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों को लगता है दोस्तों कि भाईचारा देश का सबसे मजबूत हथियार है, वो लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चीज को दबाने की कोशिश
कोशिश कर रही है। और आप समझिए, ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि इस वक्त देश की परिस्थितियां काफी ज्यादा दोस्तों अलग हो चुकी हैं, क्योंकि जो देश में पहले था वो आज नहीं। और आज जो है दोस्तों वो आप अच्छे से देख ही रहे हैं कि आज देश में क्या चल रहा है। ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पता है कि देश में नफरत का माहौल है और इनके अपने नेता इस तरीके के बयान देते हैं जिससे देश का माहौल बिगड़ता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हो गए। उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल देश में आज भाईचारे की, प्यार मोहब्बत की जरूरत है, लेकिन बीजेपी इस भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों चाचा शिवपाल को अखिलेश यादव का साथ देना पड़ गया भारी। जी हां, आ गया ईडी का नोटिस। दरअसल आपको बता दोस्तों चाचा शिवपाल ने अखिलेश यादव के लिए प्रचार किया था। ऐसे में डिंपल यादव के लिए प्रचार किया था और प्रचार के तुरंत बाद आजम आपको बता दें अखिलेश यादव के जो चाचा हैं शिवपाल, उनके घर पर ईडी का नोटिस भेज दिया गया। आशंका ये भी लगाई जा रही है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। दरअसल आपको बताते चले शिवपाल के वापस सपा में जाने के बाद भाजपाइयों को मिर्ची लग गई है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने ईडी का नोटिस भिजवा दिया है। आपको बता दें अखिलेश ने भड़कते हुए कहा कि यह तो बीजेपी का काम है, बीजेपी लोगों को डराने और धमकाने के लिए ईडी और सीबीआई के नोटिस आए दिन भेजती रहती है। आपको बताते चले इसके ऊपर जमकर अखिलेश यादव ने गरजते हुए कहा कि ये बीजेपी की असलियत है जो सामने दिखाई दे रही है। अखिलेश ने कहा कि इस ईडी सीबीआई एनआईए से डरने वाले नहीं है। चाचा ने कुछ नहीं किया, जितने नोटिस भेजना है भेजो, लड़ेंगे, सपा खड़ी रहेगी चाचा के साथ। आपको बता दें अखिलेश ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने चाचा के साथ है और अंत तक अब खड़े रहेंगे क्योंकि चाचा इस घर के बड़े हैं। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल शिवपाल और अखिलेश के बीच में सारी दूरियां खत्म हो गई थी, क्योंकि अखिलेश यादव अच्छे से जानते थे कि अगर कोई मैनपुरी की नब्ज जानता है जो है मुलायम सिंह यादव के बाद, तो वो चाचा शिवपाल ही हैं। ऐसे में दोस्तों चाचा शिवपाल के साथ वापस अखिलेश ने हाथ मिलाया था और वो मिलने भी गए थे, जिसके बाद चाचा शिवपाल ने अपनी बहू डिंपल यादव का साथ देते हुए उनके लिए प्रचार किया था। अब माना जा रहा है कि बीजेपी खुन्नस खा गई है और खुन्नस में बीजेपी ने चाचा शिवपाल के घर पर नोटिस भिजवा दिया है, जिसके बाद अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश ने भाजपा पर भड़ास निकालते हुए कहा है कि बीजेपी जानबूझकर कर रही है क्योंकि वो ईडी, सीबीआई और एनआईए के बल पर ही लोगों को डराती धमकाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें जीत से गदगद हुए संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल 15 साल पुराने किले को ढहा दिया हमने, भले ही हम गुजरात नहीं जीत पाए, अगली बार गुजरात में कोशिश करेंगे लेकिन बीजेपी को वहां से भी हटा देंगे। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि एमसीडी में हमारी सबसे बड़ी जीत हुई है और ये जीत बीजेपी को हजम नहीं हो रही है। संजय सिंह ने कहा कि हमने बीजेपी से उसकी 80 सीटें छीन ली। जो पिछली बार 80 सीटें दोस्तों आप समझिए आम आदमी पार्टी के पास कम थी, अब की बार पूरी प्रचंड जीत हुई है। जिस जीत को छोटी जीत बता रहा है दोस्तों, छोटी नहीं, आप समझिए अगर आप देखें एक नजरिए से तो 80 सीटें ज्यादा लेकर आई है आम आदमी पार्टी पिछली बार से, यानी कि उसने बीजेपी का 15 साल पुराना जो किला था उसको ढहा दिया। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि जो लोग हिंदुत्व करते हैं आम आदमी पार्टी के सामने उनका हिंदुत्व कहां गया। समझिए हिंदुत्व वाली बात ही नहीं है दोस्तों। लोगों ने कांग्रेस का नाम बिगाड़ा है, कांग्रेस की छवि बिगाड़ दी है, इसलिए कांग्रेस भी इतनी पीछे है। वरना कांग्रेस को भी दोस्तों हिंदुत्व से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी कांग्रेस को वोट मिलते हैं। और अब जिस तरीके से कांग्रेस मजबूत हुई है, आने वाले समय में वो भी दोस्तों इसी तरीके का एक तरीके से प्रचंड बहुमत हासिल करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हिमाचल में कांग्रेस ने अपनी पावर दिखाकर, ताकत दिखाकर ये साबित कर दिया है कि फिलहाल कांग्रेस वापस आ गई है अपने फुल फॉर्म में। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें गुजरात में अब तक सबसे आगे बीजेपी, सेकंड नंबर पर कांग्रेस, और आपका कोई अता पता नहीं, आपने कोई खास कमाल नहीं दिखाया गुजरात में। आपको बताते चले दोस्तों गुजरात के जो एग्जिट पोल थे वो एकदम सटीक तो साबित होते हुए नजर नहीं आए। गोदी मीडिया को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया ने दावा किया था कि इस बार कांग्रेस बीजेपी की जो दोस्तों प्रचंड जीत होगी, लेकिन अब आप देखना
देखना कि यही जो गोदी मीडिया ये कैसे कवर करती है इन चीजों को। जबकि दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पुल गिरा था मोरबी में उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों, जो जितने भी एग्जिट पोल ने जो बड़े बड़े दावे किए थे दोस्तों, उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल प्रचंड बहुमत दे रही थी, प्रचंड जीत बता रही थी, जबकि ये जीत जो है दोस्तों सिर्फ जीत हुई है, इतनी बड़ी जीत हुई नहीं जितनी बता रही थी। और ये सबसे बड़ी बात है कि गुजरात में बीजेपी को एक बड़ा झटका लग गया, उसका वोटिंग परसेंटेज कम है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को जरूर